बीते 17 मार्च को दिल्ली के अशोक विहार इलाके में रहने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर के घर में उन्हें और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को 4 लोगों ने अंजाम दिया। बड़ी मात्रा में घर से लुटेरों ने सोने चांदी की ज्वेलरी और सिक्के लूटकर भाग निकले। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल ने 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश जारी है। इस मामले में जानकारी दी डीसीपी क्राइम आदित्य गौतम ने। 17 मार्च को एक घटना घटी अशोक विहार इलाके में, जहां पर विक्टिम जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनके साथ उनके घर में ही एक रॉबरी को अंजाम दिया गया। जो विक्टिम हैं उनको और उनकी वाइफ को बंदी बनाकर घर में ही 4 लोगों ने लूटपाट को अंजाम दिया और काफ़ी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी, कॉइन्स और अदर आर्टिकल्स लेकर और उन्हीं की कार में ये लोग वहाँ से फरार हो गए। इस घटना की सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारी इंटरस्टेट सेल, क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल, एबली लेड बाय श्री रमेश लांबा डीसीपी, इन्होंने तुरंत 2 टीम्स का गठन किया और इन टीम्स को लीड किया इंस्पेक्टर शिवराज बेस्ट और इंस्पेक्टर रोहित, जो हमारे बीच हैं यहाँ पर दोनों। इन दोनों ने लीड किया और राउंड द क्लॉक इस पे काम करते हुए हर तरह की पॉसिबल टेक्निकल और मैनुअल इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमने इसमें 2 अपराधियों को अरेस्ट कर लिया है। ये दोनों काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं और इनका पुराना रिकॉर्ड काफ़ी संगीन रहा है। इनके ऊपर एक अक्यूज्ड का नाम है सूरज, जिसके ऊपर पहले 17 मुकदमे हैं ऑलरेडी, और दूसरे का नाम है सचिन, जिसकी 14 केसेस में इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। ये केसेस अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट, हर तरह के इनके ऊपर मुकदमे हैं एनसीआर के अलग अलग हिस्सों से। दोनों की अरेस्ट के बाद जो अक्यूज सचिन है, उसके पास से हमें अच्छी खासी मात्रा में रिकवरी भी हुई है और अभी इस केस में आगे तफ्तीश जारी है। और भी लोगों के नाम निकल कर आए हैं सामने और हमारी टीम्स उनके लिए भी अभी प्रयास कर रही है, उनको भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सर, इनको कैसे पता लगा कि इस घर में ये रहते हैं ये, और कैसे उन्हें प्लान किया पूरा? देखिए, अभी एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम कि कैसे इन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है। उस विषय में अभी तफ्तीश जारी है। जैसे भी होगा आपको आगे बता दिया जाएगा। सर, इसमें सर्वेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट? ये जो कार लेकर के गए थे, कुछ दूर उन्होंने छोड़ दी, क्या रीजन? देखिए, कार तो ये जानबूझकर छोड़कर गए ताकि आगे इनकी पहचान ना हो पाए। जैसे इन्होंने अपने इंटरोगेशन में बताया है, ये वारदात करने भी इसी तरह से पहुंचे थे। पहले ये परी चौक पर एक जगह पर इकट्ठे हुए और उसके बाद ये वहाँ से इन्होंने कैब किया। कैब से ये एक जगह पर पहुँचे, वहाँ से फिर इन्होंने एक ऑटो किया। तो ये बार बार अपनी मोडस ऑफ जो आने का वो था तरीका, वो चेंज कर रहे थे। उसी तरह से जाते हुए भी इन्होंने जानबूझकर चेंज किया ताकि इनकी पहचान ना हो पाए। लेकिन हमारी टीम्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको वर्कआउट किया है और हम इन तक पहुँच पाए जल्दी। सर्वेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट? अभी इस विषय में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन तफ्तीश जारी है इसके। 35 से 40 मिनट में इन्होंने एक सामानों को चुरा लिया, लूट लिया। क्या इन्हें पहले से पता था कौन सी चीज कहाँ रखी? देखिए, जैसा मैंने कहा, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी डेवलपमेंट होगा फर्दर वो आपको इमीडिएटली बताया जाएगा। एक को गाजियाबाद से और एक को ग्रेटर नोएडा एरिया से। सूरज को हमने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है और अक्यूज सचिन को हमने ग्रेटर नोएडा से। ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आई थिंक स्कूल लेवल पर ही पढ़ाई कर रही हैं। इनके पास से कई सारे चांदी के सिक्के, चांदी के कटोरियाँ, सिल्वर बोल्स, एक गोल्ड चेन मिली है और कुछ अदर सिल्वर आर्टिकल्स जिन्होंने वहाँ से चुराए हैं। एक क्राइम रिकॉर्डिंग का और क्या? सॉरी प्लीज, क्राइम रिकॉर्डिंग का क्या रहा है सर? पहले क्राइम रिकॉर्ड जैसा मैंने बताया, सूरज के ऊपर पहले 17 मुकदमे रहे हैं और सचिन के ऊपर 14 केसेस रहे हैं। जो सर्वेंट था, जो कब से काम कर रहा था यहाँ पर, और उसका पुलिस हुआ था या नहीं? देखिए, इस विषय पर अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि हमारी तफ्तीश ने भी उस एंगल को टच नहीं किया। किसके जरिए रखा गया था ये, मतलब रैंडमली आया था या किसी एजेंसी के थ्रू? ये बताना भी हमारे लिए संभव। कितने वर्थ की रिकवरी हुई है? एग्जैक्ट वर्थ तो अभी नहीं बता पाऊंगा, बट हमारी प्रेस रिलीज अभी आएगी, उसमें हम आपको फिगर्स दे देंगे कि कितने गोल्ड कॉइन्स हैं, कितने बोल्स हैं, क्या रिकवरी एग्जैक्ट हुई है।
क्या था, ये लोग हॉस्टाइल थे क्या? अ, हॉस्टाइल थे ये लोग? देखिए ये इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ये डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं। जो इनका पास्ट रिकॉर्ड है वो डिटेल आपको अभी हमारी प्रेस रिलीज में मिल जाएगी, और इनके ऊपर काफ़ी संगीन अपराध हैं। पहले इन्होंने जो किया हुआ है, काफ़ी संगीन अपराध किए हैं। और कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें और उसके लिए मतलब क्या क्या मतलब उसमें काम था उनका तो बता पाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए अभी 2 लोगों के नाम और निकल कर सामने आए हैं जो अभी फरार हैं, तो हमारी टीम उसके लिए अभी रेड कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। इनका एग्जैक्ट स्टेटस अभी हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अभी अभी इस समय बताना कुछ मुश्किल है। और जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, जिन लोगों को अरेस्ट किया है, उनकी भूमिका क्या थी इस जो सेंधमारी जो की थी? देखिए मास्टरमाइंड इसका सचिन था, जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी सारे उसके बराबर के एसोसिएट्स हैं। जो जो आइटम्स की रॉबरी हुई थी, उसमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा सचिन का था, और हमने काफ़ी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट रिकवर कर लिया है। बाकियों को भी सर, मेरा पूछने का मतलब है जी। कि जो लोगों के नाम सामने आए हैं या जिन लोगों को अरेस्ट किया है, उनकी इस वारदात में क्या भूमिका थी, इसका रोल क्या तय किया गया था? नहीं, ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक नहीं हुआ था, तो ऐसा कुछ बताना संभव नहीं है। सर, वेयर डिड दे अबैंडन विक्टिम की कार को वजीराबाद वजीरपुर में अबैंडन किया गया।